बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पों की। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है खुला बाउल। इसके अंदर हम 1 कप सूजी ऐड कर लेंगे। सूजी हमने मोटे वाली ली है। बाज़ार से सूजी जो है वो 3 किस्म की मिलती है, एक बारीक और एक दरमियानी और एक सबसे मोटी। सबसे मोटी वाली हमने ली है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच फुल भरकर मैदा। आप आटा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में हम ऐड कर लेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। मैदे की अगर गुठलियाँ हुई तो वो भी चम्मच की मदद से हम गुठलियाँ भी ख़त्म कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर 1 कप पानी लिया है हमने, फुल गरम धुआं निकलता हुआ। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। गरम पानी हमने इसलिए लिया है कि चूँकि सूजी जो है ये मोटे वाली है। मोटी सूजी से गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अच्छी तरह से फूल भी जाते हैं। इसलिए गर्म पानी लिया है ताकि सूजी हमारी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। बस इतना ही पानी काफ़ी है। अब हम चम्मच को हटाएंगे और हाथों की मदद से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको यूँ नरमी से गूंद लेंगे। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको हल्के हाथों से गूंद लिया है। अब हम इसको इकट्ठा करेंगे और इसको ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। और उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे गोलगप्पों के लिए खट्टा पानी। खट्टा पानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 150 ग्राम ली है इमली, जिसको हमने तकरीबन 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अब हम लेंगे एक खुला बाउल और उसके अंदर हम छन्नी रख लेंगे और इमली को छान लेंगे ताकि इसका पल्प जो है वो निकल आए और गुठलियाँ इसकी अलग हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गुठलियों से अच्छी तरह जो इमली का पल्प है वो निकाल लेंगे। छन्नी को हटाएंगे साइड पे। और अब हम इस पानी के अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। काला नमक हमने लिया है 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर हम लेंगे आधा चाय का चम्मच। चाट का मसाला लेंगे तकरीबन पौना चम्मच। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे क्योंकि इमली जो है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा खट्टी है। तो इसकी खटास जो है वो कम करने के लिए इसमें चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप पानी में हमने इमली को भिगोया था और बाकी टोटल 6 कप मज़ीद पानी हमने ऐड किया है।
और अच्छा सा इसका जो पानी है खट्टा वो हम रेडी कर लेंगे। पानी को टेस्ट कर लेंगे, अगर इसमें नमक या किसी भी चीज़ की कमी हुई तो वो मज़ीद हम ऐड कर सकते हैं। पानी हमारा डन है और आटे को भी रेस्ट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दोबारा इसमें 2 से 3 दफ़ा हम यूँ इसको हल्का सा गूंद लेंगे और इसका लेंगे पेड़ा। बाकी के आटे को हम साइड पे हटाएंगे और बेलना ले लेंगे और अब इसकी हम रोटी जो है वो बेल लेंगे। रोटी हमने बेल ली है। अब हम यूँ एक ढक्कन लेंगे। आपके पास अगर कटर हो तो आप कटर की मदद से भी काट सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ढक्कन ले लिया है। तो यूँ इसको हम काट लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा आटा है हमारा वो हम यूँ हटा लेंगे और इसको दोबारा जो है वो हम इसकी रोटी बना लेंगे, सारे अलग कर लेंगे। अब लेंगे हम एक प्लेट और एहतियात के साथ सारी टिक्कियाँ जो हमने बनाई हैं गोलगप्पों की, इनको उठा के प्लेट में रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि टिक्की ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा बारीक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे बनते हैं और बनाना तो बहुत ही आसान है और बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं अगर घर में बनाए जाएं तो। इसी तरह बाकी की भी हमने आटे की रोटी बना ली है और यूँ हमने इसको काट भी लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा हिस्सा जो है वो हटा लेंगे और अपनी टिक्कियाँ जो हैं ये उठाकर उसी प्लेट में रखते जाएंगे जिसमें हमने पहले रखी हैं। रोटी बेलते हुए चूँकि हमने इस पर खुश्क मैदा जो है वो भी डस्ट किया था, इसलिए ये टिक्कियाँ हमारी आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। सारी टिक्कियाँ जो हैं प्लेट में रख लेंगे और घी भी, कुकिंग ऑयल जो है वो भी हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। कुकिंग ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक टिक्की जो है वो यूँ डालते जाएंगे और उसके ऊपर हम चम्मच की मदद से तेज़ी से गरम ऑयल भी डालते जाएंगे ताकि हमारी टिक्की जो है ये फूल जाए। आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारी फूल कर इसका गोलगप्पा जो है परफेक्टली रेडी हुआ है। इसी तरह एक एक हम डालते जाएंगे और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालकर इसको रेडी करते जाएंगे। दूसरा भी हो गया। अब मज़ीद एक टिक्की हम ऐड करेंगे, उसके ऊपर भी हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, साथ साथ डालते जाएंगे गरम गरम। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। कुकिंग ऑयल जो है ये हमने इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम हाई रखनी है, लो फ्लेम नहीं रखनी। लो फ्लेम अगर हम रखेंगे तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं ये फूलेंगी नहीं। अच्छी तरह से गोलगप्पे जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनका कुकिंग ऑयल जो है वो निचोड़ लेंगे और इनको हम निकालते जाएंगे। इसी तरह से बाकी के गोलगप्पे भी हम एक एक करके फ्राई करते जाएंगे।
आप हमारे बताए हुए तरीके से अगर इसका जो आटा है वो तैयार करेंगे तो ये टोटली गोलगप्पे जो हैं ये फूल कर रेडी होंगे और बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। इनकी भी हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको फ्राई होने देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल ऊपर डालने वाला जो प्रोसीजर है आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है ताकि आपके ऊपर गरम कुकिंग ऑयल ना गिरे। ये वाले भी हो गए हैं, इनको भी हम साइड पे निकालेंगे और इसी तरह बाकी के रेडी कर लेंगे। और अब हम चने जो हैं वो रेडी कर लेते हैं गोलगप्पों की फिलिंग के लिए। 1 कप हमने उबले हुए चने लिए हैं, इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच हमने ऐड किया है चाट का मसाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटा प्याज काट कर रखा था और साथ थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया वो भी हमने बारीक काटा हुआ है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गोलगप्पे, उनको तोड़कर वो भी हम पापड़ी की जगह ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तकरीबन 6 गोलगप्पे जो हैं वो हम तोड़कर फिलिंग में ऐड कर लेंगे। फिलिंग हमारी वो भी जो है वो रेडी हो चुकी है, मिक्स कर लेंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे गोलगप्पे जो हैं वो कितने ही क्रिस्पी बने हैं, आपको तोड़कर दिखाएंगे हम। ये देखें कितना ही परफेक्ट गोलगप्पा जो है हमारा रेडी हुआ है। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी खट्टे मीठे से गोलगप्पे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।